Recording in progress. ठीक है, पहले एक बार फटाफट से पुराना रिवाइज करते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए, उसके बाद हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जब हमारी मशीन खुलती है ना तो ऐसे खुल के आती है। ये लिनक्स की मशीन है, समझो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लॉन्च करा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्टिविटी लिखा दिख रहा है, जैसे विंडोज चलाते हो ऐसा थोड़ा बेसिक रहता है। हमने कभी लैपटॉप पे चलाया ही है, तो जैसे हम चलाते हैं तो चलाने के बाद यहाँ पे आप एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करना है, देन आपका एक टर्मिनल ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं बता दूं, देखो यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, @ लिखा है, @ दिख रहा है। @ से पहले क्या लिखा हुआ है? रूट। ये मेरे यूजर का नाम है जिससे मैंने लॉगिन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये मेरा अपने मशीन का नाम है, इसको हम कहते हैं होस्ट नेम, स्टैटिक होस्ट नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये जो सिंबल दिख रहा है ये आपकी होम डायरेक्टरी है लॉगिन यूजर की। देन यहाँ पे ये हैश है। हैश का मतलब क्या होता है? आपने सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉगिन कर रखा है। देन इसमें केवल एक ही सुपर यूजर होता है, कौन? रूट। मुझे डेट देखनी है तो यहाँ पे मैं डेट लगा सकता हूँ। क्या लगाऊंगा? तो मैं कैलेंडर देख लूंगा। मुझे किसी भी फोल्डर के अंदर एंटर करना है, जैसे आप विंडोज में चलाते हो ना, सेम चीज है, बस आपको कमांड से चलाना है। तो कमांड्स को थोड़ा रटना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, आपको रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, टीवी करूंगा तो क्या होगा? चेंज डायरेक्टरी। दैट मींस कि आप उस फोल्डर के अंदर एंटर करो। लेट्स से मुझे डेस्कटॉप में एंटर करना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डेस्कटॉप एंटर कर दिया। ठीक है, सी डॉट डॉट करूंगा तो बैक। फाइल्स करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे? आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी कि कौन कौन सी फाइलें आपने बना के रखी हुई हैं एंड कौन कौन से फोल्डर्स आपने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, सही मारा मैं क्या कर रहा हूँ? जो भी कुछ समझ आए एक बार पूछ लेना, सही वाला बता दो वापस। ठीक है, तो टेंशन मतलब नोट्स वोट्स घर पे आराम से जाके आप बना सकते हो, रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे फुल जो है कंसंट्रेशन जो डालना है वो समझने में डालना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और रिकॉर्डिंग जरूर देखने का जाके, तभी नोट्स बनेंगे। सीडी मैंने क्या कहा? सीडी डेस्कटॉप लिखा तो डेस्कटॉप के अंदर मैं एंटर कर सकता हूँ। सीडी डॉट डॉट लिखूंगा तो मैं बैक आ जाऊंगा, और यहाँ पे एलएस करूंगा तो लिस्ट करेगा। व्हाइट कलर में आपके फाइल्स है, ब्लू कलर में आपके फोल्डर्स हैं। अगर मैं किसी और फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, जैसे मेरे को डाउनलोड्स में जाना है तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ। ठीक है, इधर मुझे देखना है कि डाउनलोड्स में कौन कौन सी फाइल फोल्डर बना रखे हैं, तो एलएस से देख सकते हैं। सीडी डॉट डॉट करेंगे तो बैक आ जाएंगे। एलएस -a करोगे तो आपको हिडन फाइल एंड फोल्डर्स पता चलते हैं, ए फॉर ऑल। ठीक है, -l कर दो, जैसे विंडोज में होता है ना कि आप प्रॉपर्टीज देखते हैं फाइल एंड फोल्डर की, वैसे हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। -l, इसको हम कहते हैं लॉन्ग लिस्ट। यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट में क्या है? जहां पे आपको हाइफन दिख रहा है, इसका मतलब वो एक फाइल है। डी का मतलब वो एक फोल्डर है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है आपकी जो है परमिशंस है, R फॉर रीड, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट। डॉट का मतलब क्या होता है? आपका ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इन परमिशन का एक एडवांस वर्जन रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप जो नंबर्स लिख के देख रहे हो ये होता है आपके हार्ड लिंक। हार्ड लिंक के बाद यहाँ पे आप अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डीप। देखो अभी मैं बस लाइन का मतलब बता रहा हूँ, इनको कैसे चेंज करना है, कैसे नहीं मैनिपुलेट होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे हर एक मतलब कॉलम के ऊपर टॉपिक। यहाँ पे क्या होगा? ओनर ऑफ दी मतलब क्या है फाइल, कि भाई ओनर कौन है। यहाँ पे ग्रुप ओनर, ये फाइल का साइज आपकी बाइट्स के फॉर्म में आ रहा है। ये मंथ, डेट एंड टाइम, कि भाई उसके अंदर हमारा कब मैंने लास्ट मॉडिफिकेशन, कौन सा लास्ट मॉडिफिकेशन डेट, कि लास्ट डेट में कब काम करा था। ये नहीं कि कब मैंने उस फाइल फोल्डर को बनाया था, कब मैंने काम उसमें जाके करा था। एंड फाइल एंड फोल्डर का नाम। आपको कुछ और भी अलग अलग फाइल दिख रही होंगी, जैसे डायरेक्ट कलर में .tar या zip दिख रही है। ये लिनक्स के अंदर आपकी जिप फाइल होती है, जैसे तो जिप है, तार भी एक जिप फाइल होती है हमारी, जैसे अपने विंडोज में जिप फाइल बनती है, ये इसके अंदर एक्सटेंशन होता है .tar नाम से। धीरे धीरे हम सारी चीज जानेंगे। अब इसके अंदर मैं चलता हूँ, जैसे मैंने कहा सीडी स्लैश करके मैं गया यहाँ पे डेस्कटॉप में चलते हैं। डेस्कटॉप में जाके मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पे यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ से मैंने काम कर दिया। किसी और में चलते हैं, जैसे मैं म्यूजिक नाम के फोल्डर में चलता हूँ तो म्यूजिक नाम के फोल्डर में एलएस करूंगा तो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल फोल्डर्स ऑलरेडी बना रखी। लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई, फाइल कैसे बनाते हैं इसके अंदर? टच न्यू नाम से फाइल का नाम एंटर करोगे तो यहाँ पे आपकी फाइल मिल जाएगी। फोल्डर बनाना था MK_1000, यहाँ पे ABC फोल्डर का नाम, यहाँ पे आपका फोल्डर मिल जाएगा।
फाइल एंड फोल्डर ऐसे बना सकते हो। मल्टीपल फाइल एंड फोल्डर्स बनाने हैं तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे मैंने कहा F1, F2 एंड F3, ऐसे 3 फाइल एक साथ मिलेंगे F1 F2। डिलीट करना है अगर किसी भी जैसे फोल्डर को डिलीट करना है, यहाँ पे क्या ABC नाम से कराएंगे RM फोल्डर का नाम ABC पे डिलीट हो जाएगा। RM-RVF लेट्स से मुझे फाइल को डिलीट करने पर क्या लगाएंगे, जैसे फाइल का नाम, बस सेम कॉन्सेप्ट है। RM का मतलब क्या होता है, रिमूव, -R होता है रिकर्सिव, V होता है वर्बोस, F होता है फोर्स। रिकर्सिवली का मतलब क्या है कि जो फाइल एंड फोल्डर आप डिलीट कर रहे हो उसके अंदर के कंटेंट को भी साथ में डिलीट करो। V होता है वर्बोस, F होता है फोर्स, हम चाहते हैं ये वर्बोस मतलब रिप्रेजेंटेशन, फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती उसको डिलीट करना नहीं करना। अब विंडोज में तो ये होता है कि कोई भी फाइल एंड फोल्डर आप डिलीट करते तो रिसाइकल बिन में जाता है, यहाँ पे कोई रिसाइकल बिन नहीं होता। एलएस RM-RVF लगाया तो यहाँ पे मैंने सारे फाइल एंड फोल्डर्स को डिलीट कर दिए। एलएस का तो कुछ आएगा नहीं आएगा। लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई, टच करके F1 नाम से एक फाइल बनाई, नाम से फाइल, मुझे इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो कैसे लिखोगे, कैट एंटर करा, मैं फाइल के अंदर आ गया, मैंने कहा हेलो कुछ भी लिखा, ठीक है, कुछ भी मैंने ऐसे एंटर। इसमें ध्यान रखना एक बार आपने एंटर करके तो बैक स्पेस से ऊपर नहीं जा पाओगे। अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी सेव करना है, सेव करने के लिए क्या दबाओगे, कंट्रोल डी दबा के सेव एंड एक्सिट। कैट F1 कर देगा तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर देगा। अगर मेरे को यहाँ पे इसके अंदर और भी कुछ लिखना है, आप ये लगाओगे तो सिंगल लेस देन या फिर ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओवरराइट। ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि पुराना कंटेंट डिलीट कर दो और नया कंटेंट ऐड करो। जैसे कि अगर मैंने हर्ष में पहले मतलब इस वाली फाइल में सारी चीज लिख रखी, मैं एंटर करके गया, मैंने लिखा न्यू थिंग लिखा एंड यहाँ पे कंट्रोल डी करके बाहर आया, अगर आप देखोगे तो केवल न्यू थिंग लिखा आएगा, पुराना वाला नहीं आएगा, वो ओवरराइट लिखा है। ओवरराइट मतलब हटा दो, देन ऐड। अगर मैं यहाँ पे पेंड करना चाहता हूँ मतलब ऐड करना चाहता हूँ कि पुराना भी रहे नया भी रहे तो डबल डेटा रखना, यहाँ पे एंटर करूंगा तो मैंने कहा गेट मी दैट एंड मैंने कंट्रोल डी करके लिखा है, गेट करोगे तो यहाँ पे आपको तो पुराना भी आ रहा है नया भी दिखा रहा है। एक कमांड होती है इसमें WC वर्ड काउंट, WC वर्ड काउंट F1, इससे क्या होता है आपको ये वर्ड काउंट, WC होता है वर्ड काउंट, इससे आपको ये पता चलेगा नंबर ऑफ वर्ड्स, सॉरी नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर में आपका स्पेस काउंट होगा और एंटर भी काउंट होता है और स्पेशल कैरेक्टर्स सारे कैरेक्टर्स काउंट होते हैं। एंड करके गिन के देख सकते हैं, सॉरी दैट F1 करके गिन के देख सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे WC-L करता हूँ तो नंबर ऑफ लाइन्स, -C करता हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स को ऐड करता हूँ। लेट्स से मैंने इस फाइल में कुछ लिखा है, मैंने कहा F1 करके दिया, मैंने कहा दैट वी विल आउट यू और मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ऐसे लाइनें भरनी थी मुझे। कैट F1 करूँगा तो पूरी फाइल निकल जाए। मुझे फाइल में बस ऊपर की 2 लाइनें देखनी है, तो कैसे देखेंगे, टॉप में आता है, ऊपर पूरी फाइल को रीड नहीं करना, केवल ऊपर की 2 लाइनें, तो क्या लगाएंगे, हेड -N, मैंने कहा कितनी लाइनें, 2, कौन सी लाइन से, F1, एंटर करोगे तो ऊपर की 2 लाइनें। अगर बॉटम से देखनी है तो क्या लगाएंगे हम, टेल, फिर बॉटम की 2 लाइनें, मतलब पूरी फाइल रीड नहीं करी इसने, बॉटम की 2 लाइनें। फाइल को ओपन करने के बहुत तरीके, ये जैसे कैट से ओपन कर रहे हैं, हेड से देख रहे हैं आप, एक लेस कमांड होती है, लेस से भी आप एक फाइल को ओपन कर सकते हो, देखने के लिए, एडिट नहीं कर सकते, देख सकते हो। ऐसे आपकी एक होती है मोर से भी आप देख सकते हो। मोर क्या करता है, पेज बाय पेज दिखाता है, लेस आपको कंप्रेस फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। आप एक gedit F1 लिखोगे तो इससे आपकी GUI में खुल जाएगी आपकी फाइल, बहुत तरीके होते हैं। क्लियर, इसके अंदर है जैसे मुझे समझो कि मुझे अपने मशीन की इंफॉर्मेशन देखनी है, कैसे देखोगे, होस्ट नेम CTL से आप अपने मशीन की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, मशीन आईडी, बूटिंग आईडी, वर्चुअलाइजेशन, VMware, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यहाँ पे आर्किटेक्चर कौन सा है, आर्किटेक्चर ये रख दीजिएगा, एंड वेंडर, मॉडल, वर्जन, सारी चीजें। हिस्ट्री देखने में कौन कौन सी कमांड लगे, यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हो,
और ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो सारी आ जाएंगी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अभी तक मैंने ट्री कमांड लगा दी। हिस्ट्री क्लियर करनी है तो हिस्ट्री हाइफन सी करूंगा तो क्लियर हो जाएगी। अब अगर हिस्ट्री लगाऊंगा तो कोई नहीं है। लेट्स से मेरा अभी यहाँ पे होस्ट नेम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नितिन, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? होस्ट नेम ctl सेट होस्ट नेम मैंने कह दिया जैसे गॉड। ठीक है, चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या करेंगे? डैश। डैश क्या करता है? आपके शेल को रिफ्रेश करता है। हमने रिफ्रेश करा तो चेंज होगा बॉर्डर। ठीक, होम पे आपको ये पता चलेगा आपने कौन कौन से यूजर से लॉगिन कर रखा है। ठीक है, TDY से आपको ये पता चलेगा आपने कौन से टर्मिनल से काम कर रहे हो। देखो TDS 0 मेरे टर्मिनल का नंबर है। अगर मैंने एक और खोला, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को एक और खोलना है, मैंने एक और खोला, यहाँ पे TDY लगाऊंगा, यहाँ पे PDS 1 आ जाएगा। ऐसे जितने खुलते रहोगे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 चलता रहेगा। क्लियर? अब इसके अंदर यहाँ पे हमें बेसिक चीजें आ गई। लेट्स से मेरे पास एक फाइल है F1, मैंने एक फोल्डर बनाया MPDIR ABC नाम से। चलो मुझे F1 का नाम चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे? MB मुझे F1 का नाम चेंज करके F9 समझो F9 नहीं न्यू कर दो। तो एंटर करो, यहाँ पे देखो F1 का नाम चेंज करके मैंने न्यू कर दिया। कंटेंट देखो वही रहेगा, बस नाम बदलना है। ठीक है, लेट्स से मुझे इसको कट पेस्ट करना है। विंडोज में कट पेस्ट होता है कि इसको इधर से उठा के कहीं और भेजना है। तो मैंने कहा न्यू को कट करके आप ABC में भेजना चाहते हैं, कैसे भेजोगे? मैंने कहा MB-VF। ठीक है, क्या रहेगा? VF कट मतलब वर्बोस एंड फोर्सफुल। MB क्या? मूव। किसको कट करना है? न्यू। कहाँ पे भेजना है? ABC में। रीनेम लिखा आता है, इग्नोर मारना है उसको। न्यू गायब हो गया, कहाँ चला गया? ABC में जाकर देखोगे, प्रेस करना। कॉपी पेस्ट देखते हैं। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? CP-RVF रिकर्सिव वर्बोस फोर्सफुली। यहाँ पे बताओ कॉपी किसको करना है? न्यू को। फिर स्पेस देके ये बताओ कहाँ पे जाके पेस्ट करना है। कहाँ पे? मैंने कहा रूट के अंदर, म्यूजिक के अंदर जाओ, उसके अंदर जाके पेस्ट करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी न्यू रखा है। मैं CD/root/music में गया, यहाँ पे जाके देखा, यहाँ पे भी न्यू रखा मिलेगा। ठीक है, ओके जी। मैंने कहा मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई F9 नाम से, एक फाइल बनाई। अभी फाइल बनाई है, क्या इसके अंदर कुछ होगा? कुछ होगा? पक्का? गलत बोलता है वो तो। होगा नहीं होगा? क्यों नहीं पता? है? नहीं, मैंने क्या करा यहाँ पे? मैंने क्या क्या ये कमांड क्या है? empty flip create हुआ है सर। हाँ भाई, क्या 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 बोला मैंने? आपने न्यू का डाटा इसमें वो किया ना ट्रांसफर। मैंने क्या करा? मैंने क्या करा? मैंने एक फाइल बनाई न्यू नाम से, क्या इसके अंदर कुछ लिखा है? ना। वो गलत कह रहा है। अरे नहीं लिखा है, नई फाइल बनाऊंगी ना। हाँ, नहीं होगा। मुझे न्यू का डाटा इसमें डालना है, कैसे डालूंगा? कैट न्यू, उसके बाद देन F9। मतलब मैंने क्या करना है कि जो न्यू में मैंने लिख रखा है उसको F9 में डाल दो। न्यू में भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि न्यू से गायब हो गया, उसमें भी है। F9 पहले खाली आ रही थी, अब देखो भरी आ ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप बड़े क्रिएटिव हो सकते हो, मतलब नॉट क्रिएटिव। अब इसमें देखो, जैसे कि मैंने कहा डेट है, डेट कमांड चल के आ रही है। ls-l करूंगा तो कमांड चल के आ रही है। तो मेरे को क्या करना है, जो कमांड का आंसर है उसको मुझे एक फाइल में स्टोर करना है। तो जैसे ls-l क्या लगाना है? n देन डबल ग्रेटर देन उसके बाद फाइल का नाम एंटर करोगे। अब ls-l का जो आंसर था वो F9 की फाइल में जाके स्टोर हो गया। गेट F9 कभी देखेंगे। और अगर ऐसा आप कोई सा भी आउटपुट डाल सकते हो, डेट डालनी है डेट डाल दो, F9 डेट चली जाएगी, चलिए। अब समझो कि जैसे बाय चांस मैंने डेट की स्पेलिंग लिखी तो क्या आएगा?
एरर आएगी, एरर आई है। मुझे क्या करना है, जो भी इसकी एरर है उसको भी आप एक फाइल के अंदर जाके स्टोर कर दो, तो भी आप एंड लगा के उसको फाइल में जाके स्टोर कर सकते हो। कैट F9 करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो कमांड नॉट फाउंड की एरर फाइल के अंदर चली गई। ठीक है, क्लियर? पुरानी वाली वीडियो भी सब नहीं देख सकते हैं? ये सब भी वीडियो आज से वीडियो स्टार्ट आज से नहीं, वीडियो मेरे पास पुरानी में है, पर मैं आज से भी जितना बोलो सबको मतलब शुरुआत से ही कराया है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से छूटा है भाई। उससे पहले उसके बाद सारी तो है इसमें, नहीं सारा नहीं। क्या भेज दूंगा? वो भेज दूंगा, वो फर्स्ट सिलेबस देखते हैं सिलेबस हाँ भेज दूंगा। ठीक है, अब ये जो काम का वेब में भी बंदा काम कर रहा है। आगे चलें? अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल एंड फोल्डर्स काफी सारे आ गए। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसके अंदर ठीक है, अब थोड़ा इसके डिजाइन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो लिनक्स है वो वर्क करने से पहले एक दो चीजें और समझते हैं। जैसे मैंने आपको ls कमांड सिखाई, राइट? अगर आप कभी खुद से भी इस कमांड को सीखना चाहते हो तो कैसे सीखेंगे? आप गूगल करोगे, राइट? हम गूगल करने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिनक्स में ऑलरेडी हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे किसी भी कमांड के बारे में आपको जानना है कि वो कमांड करती क्या है, कमांड का नाम लिखो, हाइफन हेल्प लिख देना, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, हेल्प लिख देना, एंटर करना। यहाँ पे है ना उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन खोल के रख देगा वो। मैं हल्का सा ऊपर चलता हूँ, देखो आपको क्या सर ये डॉक्यूमेंटेशन को हम चेक कर सकते हैं उस फाइल में? हाँ बिल्कुल, आप वही लास्ट में एंड लगा के वो मतलब वीडियो लगा के आप डाल सकते हो। यहाँ देखो ls हाइफन हेल्प लिखा था, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है उसके कि क्या क्या वो करती है, क्या क्या कर सकती है कमांड जो है। ठीक है, मैन लगाना है, मैन फॉर मैनुअल। ls करोगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, मतलब वही मैनुअल खुल जाएगा। ऐसे पूरी डेफिनेशंस आएंगी। ठीक है, ये मैं अप एंड डाउन लगा रहा हूँ। ऑथर देख लो, ऑथर किसने बनाया है इसको? रिचर्ड एम स्टेलमैन एंड डेविड मैकेंजी ने इसको डेवलप करा। रिपोर्टिंग वर्क, कॉपीराइट इशू, सारी चीजें। क्यों करोगे, क्यों से बाहर करोगे, ऐसे लगा सकते। ऐसे एक और होती है पी इन्फो, एलएस करते हैं। ठीक है, एंटर करूंगा तो यहाँ पे पी इन्फो मतलब वही फॉर्मेट वही है, वही चीज है, वो उसकी इंफॉर्मेशन ला के देता। डी दबाओगे तो आप उसके इंडेक्स पेज में चले जाओगे। जितने भी आपके सिस्टम में कमांड्स हैं सारी की सारी यहाँ लिस्ट हो रही है। हाँ, डी दबाते हैं, डी से यू दबाओगे बाहर। यू का मतलब होता है क्विट। ठीक है, अब जैसे अभी मैं कहाँ हूँ, म्यूजिक फोल्डर में हूँ। टीवी डॉट डॉट करूंगा तो कहाँ जाऊंगा भाई स्वास्थी? ऑन डायरेक्टरी है अभी कहाँ हूँ और कहाँ? डेस्कटॉप हाँ दैट्स गुड। होम क्या हो? होम लिखा है तो डेस्कटॉप पे हो ना, कहाँ लिखा है? नोट पे हो। क्या रूट पे हूँ? रूट तो यूजर है, किसको पता है? पूछ रहा हूँ मैं। कहाँ पे हो? होम क्या है? हमारे वो कैसे पता होम क्या है? वो सर वो साइनिंग है ना, हैं? जो बोर्ड के बाद जो साइन है, हाँ, ये जो सिंबल आ रहा है ना, इससे पता चलता है कि आप उसकी होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी का नाम क्या है? रूट। ठीक है, होम डायरेक्टरी का नाम है रूट। यूजर का नाम भी रूट होता है और उसकी नाम से आपका डायरेक्टरी होती है और होम डायरेक्टरी। अभी मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी सी डॉट डॉट करूंगा तो मैं इससे भी पीछे जा सकता हूँ। इसके पीछे एक और फोल्डर होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्लैश।
यहाँ पे जब आप एलिस करोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स आपके दिख रहे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट फाइल एंड फोल्डर्स हैं। गलती से भी यहाँ पे इनमें से एक भी फाइल एंड फोल्डर को डिलीट मत करना, ठीक है। RMF मत लगा देना गलती को, जैसे रूट उड़ा देगा, इसको नहीं उड़ाना है, ठीक है। एक बार उड़ा दिया तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, नई मशीन बनानी पड़ेगी, ठीक है। बट्स पैसा तो नहीं खा रही है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके फोल्डर्स हैं सारे सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी डिलीट नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे सारे यूज होते हैं आपके लिनक्स को रन जो होता है ना, लिनक्स चल रहा है अभी इन्हीं फोल्डर्स की वजह से चलता है। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ 8 फोल्डर्स होते हैं, वन टॉप 8 फोल्डर्स है, ठीक है। तो ये सबसे पहले फोल्डर है, कौन सा, क्या नाम है, नहीं बूट क्या लिखा हुआ है, बूट, राइट। बूट फोल्डर है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मशीन को पावर ऑन पावर ऑफ शट डाउन करने के लिए। अगर ये फोल्डर डिलीट कर दोगे तो आपकी मशीन फिर ओपन नहीं होगी, पावर ऑन नहीं होगी, बनी हुई तो रहेगी, डाटा भी रहेगा पर पावर ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल आपकी पावर ऑन पावर ऑफ शट डाउन रीस्टार्ट रीबूट इन सब के लिए। फिर जस्ट इसके बगल में आप एक और फोल्डर देख रहे हो, ईटीसी। ईटीसी हमारा जो है ये हमारी सेटिंग फाइल्स होती है, सेटिंग फाइल्स लाइक तो ये सारी हमारी सेटिंग फाइल्स कंटेन करते रहता है, इनको हम कहते हैं इट कंटेन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। फिर आते हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है डेव फोल्डर, डेव ये होता है हमारा डिवाइस फोल्डर, इसको हम बोलते हैं स्पेशल डिवाइस फोल्डर। इट कंटेन स्पेशल डिवाइस फाइल्स। ये हमारी जो स्पेशल डिवाइस फाइलें होती क्या है, ये हार्डवेयर कम्युनिकेशन फाइल्स। हार्डवेयर कम्युनिकेशन जो हमारा हार्डवेयर कम्युनिकेट करता है ना एक दूसरे से, अब जैसे मैंने आपके जी दबा तो जी दबा, तो ये हार्डवेयर ने कम्युनिकेट करा हमारे ओएस, राइट। तो ये हार्डवेयर कम्युनिकेशन की जो फाइल्स होती है वो स्पेशल डिवाइस फाइल जो डी में डेव। दो तरीके की फाइल्स होती हैं, एक होता है ब्लॉक स्पेशल, एक होता है बाइट स्पेशल, जिनको बी से बोला जाता है जिनको सी से बोला जाता है। बी होता है ब्लॉक स्पेशल, सी होता है बाइट स्पेशल। तो ब्लॉक स्पेशल डिवाइस रहती है वो आपकी हार्ड डिस्क के लिए रहती है, हार्ड डिस्क कम्युनिकेशन, और जो सी वाली होती है वो बाइट स्पेशल जो होती है वो आपके क्या रहती है कि मतलब जो आपका बाइट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड माउस हेडसेट इस सब मॉनिटर के लिए साइड मॉनिटर लगा रखा है उन सब के लिए, ठीक है, आपकी सी वाली फाइल है। एंड हार्ड डिस्क के लिए पेन ड्राइव के लिए वो सब ब्लॉक स्पेशल बी वाली। उसके बगल में आपको एक होम नाम का दिख रहा होगा डायरेक्टरी। होम जो रहता है आपकी बेसिकली जितने भी आप इसके अंदर यूजर्स बनाते हैं, एक और क्या है, एक और पढ़ेंगे सही में है, सही में है। एक समझ मेरे पास तो नहीं है यार, सही होता है यार, मनी ये नीच मजा ले रहा है, हाँ गिर गया, मेरे को भी याद नहीं आ रहा यार, आज लग गया बेटा, नहीं है मेरे पास नहीं है, अभी बाद में लियो अपना बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है होम, हाँ ठीक है। होम क्या रहता है, जितने भी आपके लोकल यूजर्स होते हैं उन सबकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो सब होम में है, ठीक है। होम में जैसे मैंने आपके नाम का यूजर बनाया तो उसके एक फोल्डर बनेगा तो वो होम में होता है डिफॉल्ट। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे 4 हो गए, उसके बाद आपका एक रूट होता है जो एडमिन का तो खुद का ही होता है। फिर रन होता है, जितने भी आपके जो सिस्टम रनिंग टास्क होते हैं, रनिंग कुछ भी रन कर रहा है बैकग्राउंड में रन करता है वो रन फोल्डर में जाके एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आता है टेम्प इज लाइक अ टेम्पररी फोल्डर, जितनी भी आपकी कैच फाइल्स होती है वो सारी यहाँ पे रन हो। फिर आता है आपका यहाँ पे वेयर फोल्डर, वेयर से बने चलो वेयर फोल्डर। वेयर फोल्डर आपका वेरिएबल फोल्डर होता है, ये आपकी हर तरीके की फाइल है, किसी भी तरीके की फाइल को कंटेन, फोल्डर फाइल मैं बोले जा रहा हूँ, फाइल के साथ फोल्डर भी अटैच कर दो, ठीक है। किसी भी तरीके की फाइल एंड फोल्डर को मतलब अपने साथ मतलब अपने अंदर रखता है, वेयर कंटेन करता है। किसी भी तरीके का आई मीन टू से, जैसे आपकी वेबसाइट रिलेटेड फाइल है, डाटाबेस रिलेटेड फाइल है, लॉग्स रिलेटेड है, शेड्यूलिंग रिलेटेड है, या फिर यू कैन गो अप टू शेड्यूलिंग हो गया, वेबसाइट प्रिंटर रिलेटेड फाइल्स, किसी भी डिफरेंट वैरायटी की फाइल्स कंटेन कोई स्पेसिफिकेशन। एंड लास्ट फॉर द यूजर नॉट यूजर यूएसआर, क्या कहते हैं इसको, यूएसआर के अंदर जितनी भी आपकी शेल स्क्रिप्टिंग फाइल है वो सारी की सारी आपकी यूएसआर नाम के फोल्डर में कंटेन होती है, यूएसआर नाम के।
ये इसका जितने भी मतलब होते हैं स्क्रिप्टिंग फाइल है, बैश स्क्रिप्टिंग, कोडिंग वाली फाइल है, जो आप जैसे मैं mkdir कमांड लगाई तो इसकी कोई कोडिंग भी तो होगी, तो वो कहाँ रखी होती है, यूएसआर में रखी होती है, ठीक है। तो ये यूएसआर फोल्डर ये सारी चीजें स्क्रिप्टिंग फाइल्स कंटेन करता है हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो इनमें से जो है कि कोई सा भी एक भी फोल्डर डिलीट नहीं होना चाहिए, और भी होता है थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट, पर ये मेन 8 होता है। ये इनमें से एक भी डिलीट कर दिया सिस्टम नहीं चलता, बाकियों को कर दो तो जुगाड़ से चल जाए, पर इनमें से एक भी डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं के ऊपर पूरा लिनक्स आपका रन करता है, मेन यही है। अब आते हैं इसके अंदर, चलते हैं, यहाँ तक तो क्लियर ही है। अब मैं एक चीज, एक हमारे पास समझो एक क्वेश्चन है कि लेट्स से मैं एक एक करके सारी कमांडें चलाता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल कमांड्स एक साथ चलाने, क्या मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? आई मीन टू से, जैसे कि मैंने कहा टच F10 नाम से एक फाइल बनानी है, मैंने कहा मुझे यहाँ पे ls-l करना है, मैंने कहा मुझे wc new करना है, मैंने कहा मुझे एक डेट नाम की भी कमांड चलानी है, तो 4-5 कमांडें मैं एक साथ चलाऊंगा। अगर मैं अभी एंटर करूंगा तो एरर आ जाएगी, तो एरर आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी चीज के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं, सेपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सेमीकोलन। सेमीकोलन हमारा एक सेपरेटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड ऑफ लाइन, END वाला, AND वाला नहीं, एंड ऑफ लाइन। सेमीकोलन का मतलब क्या है, एंड ऑफ लाइन, कि यहाँ पे जाके आपकी लाइन एंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपकी लाइन एंड हो रही है, इसको हम कहते हैं एंड ऑफ लाइन। ये हमारा एक सेपरेटर है। सेपरेटर का मतलब क्या होता है, दोनों चीजों को सेपरेट करना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जिस जिस कमांड को मुझे एग्जीक्यूट करना है एंड मैं उसको सेपरेट आउट करता हूँ, एंड यूज का न्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, टच, अब यहाँ पे होता क्या है, सेमीकोलन क्या करता है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके आपकी लाइन एंड हो गई, फिर उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट हुई एंड यहाँ पे जाके एंड हो गई, उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके एंड हो गई, न्यू लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके चल रही। अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखोगे तो इसको कुछ भी मतलब नहीं है कि सेमीकोलन के बाद क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होगा सेमीकोलन से पहले क्या लिखा है उसको कुछ मतलब नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ लिखा है सेमीकोलन के बाद वाले को कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे जो लिखा है सेमीकोलन के पहले वाले। सारी कमांडें अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट। सो एंटर करता हूँ, अब देखो कोई एरर नहीं आई। यहाँ पे पहले एक फाइल बनी, फाइल बनी, यहाँ पे F10 नाम से ls-l करा, ठीक है, आ रहा है, और wc करा, wc का काउंट आ रहा है, एंड देन यहाँ पे डेट है तो डेट आ रही है यहाँ पे। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, तो हम मल्टीपल कमांड्स को भी एक साथ रन कर सकते हैं, पर इसमें एक कमी यहाँ पे यह है कि सारी कमांडें एक दूसरे में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट नहीं है। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा कि cd/ लेट्स से मैं चलता हूँ एक उसमें करता हूँ, etc नाम के फोल्डर में चलता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ऐसी etc में ऐसी चला गई, कंडीशन सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, अब एक दो कमांडों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट करना है कि ये चलेगी तो ये मैं चलूंगी, इस तरीके से। अगर मैं ls करता हूँ तो काफी सारे फाइलिंग फोल्डर्स हैं, अगर यहाँ पे मैं ls-l करता हूँ तो पूरी लिस्ट आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई सारे फाइलिंग फोल्डर्स की। अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करूंगा तो बहुत सारे हैं, मेरे को ऊपर तक जाने में दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो कमांडों को एक साथ चलाऊंगा, क्या ls-l। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पाइप क्या रहता है, इसको पाइप भी कहते हैं, इसको और भी कहते हैं हम, ठीक है, वैसे पाइप कहते हैं इसको, पाइप लगा। और उसके बाद मैंने कह दिया यहाँ पे हेड -n, मैंने कह दिया 4। ये होगा क्या, यहाँ पे इस कमांड को मैंने इस वाली कमांड को इस पे डिपेंडेंट कर दिया, इस वाली कमांड को इस पे डिपेंड कर, हेड वाली को ls-l पे डिपेंड कर। क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो भी आंसर होगा वो हमें शो नहीं होगा, जो भी इसका आउटपुट होगा वो इसके अंदर चला जाएगा एज अ इनपुट। ls-l का जो आउटपुट है वो हेड के अंदर एज अ इनपुट चला जाएगा, और हेड के अंदर का ऊपर की 4 लाइनें लाके मुझे देगा, और इसका जो आउटपुट होगा हमें डिस्प्ले होगा या शो। एंटर करता हूँ, देखो ऊपर 4 लाइन,
आप सोच रहे हो 3 है, ये नहीं नहीं, ये भी एक लाइनर है। क्लियर? वैसे हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे भाई मुझे ऊपर 20 लिखनी है, ऊपर 20, हमें को स्क्रॉल नहीं। अब ये आप अलग अलग कमांडों को एक दूसरे के साथ मिला सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे LS-L और हेड को मिला, आप जो कंडीशन लगाना चाहो वो कंडीशन लगाओ और उसको मिलाओ। ठीक है? अगर मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे जैसे मेरे को यहाँ पे एक और लगाना है, तो मैं यहाँ पे पाइप एक और लगा के, जैसे मैंने कह दिया टेल -n, मैंने कह दिया 4। अब होगा क्या यहाँ पे, यहाँ का जो भी आउटपुट आएगा, यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा इसके अंदर जाएगा एज ए इनपुट, फिर इसका जो भी आउटपुट आएगा वो इसके अंदर जाएगा एज ए इनपुट, ठीक है, और इसका जो भी आउटपुट आएगा मुझे शो हो जाएगा। समझो इसके अंदर से 50 लाइन है, 50 लाइन इसके लगाई, टॉप 20 निकालेगा और टॉप 20 की यहाँ पे इसमें जाएंगी, तो यहाँ पे टॉप 20 की लास्ट, आई मीन टू से 17, 18, 19, 20 लास्ट फोर, राइट? 17, 18, 19, 20, राइट? एंटर करो, फिर 4 आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये काम, मतलब यहाँ पे आप मल्टीपल कमांड्स को एक दूसरे पे, अब यहाँ पे क्या सारी कमांड एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर मैंने एक कमांड भी लिखने में मतलब समझो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो यहाँ पे एरर आ जाए पहले, लेकिन जब वहाँ पे लगा रहे थे सेपरेटर के साथ, सेमीकोलन के साथ पानी हो रहा, तो यहाँ पे क्या है कि सारी कमांड एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तभी आपका आउटपुट आएगा। ठीक है? इस तरीके से हम मल्टीपल कमांड्स को एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखो हर कमांड ऐसा नहीं है कि डिपेंड होकर चलती है, कुछ कुछ ऐसी होती है कि भाई नहीं मैं तो अपनी सोलो में चलूंगी तो सोलो में चलती है, तो ऐसे हर कमांड आप पाइप के साथ नहीं चला सकते, इस चीज का ध्यान रखना, हर एक कमांड नहीं चलती है। ठीक है? क्लियर है? आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा CD / मैंने कहा रूट / मैं चलता हूँ म्यूजिक नाम के फोल्डर, यहाँ पे हमने एक न्यू नाम की फाइल बना रखी है। अगर मैं कैट न्यू करता हूँ तो एंटर करके आ जाऊंगी। समझो कि मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा था पर वो गलती से एंटर होके मैं नीचे चला गया, नीचे लिख दिया। अगर मैं वापस ऐड करूंगा तो नीचे से ऐड हो जाएगा, अगर मैं सिंगल लगाऊंगा तो ये तो पूरा डिलीट हो जाएगा। मुझे बस इस लाइन को एडिट करना है, तो आप एडिट तो कैट से नहीं कर सकते, तो Gedit नहीं जी एडिट से तो आपका वो खुल जाएगा ना नोटपैड, अगर वो तो इसलिए खुल रहा है क्योंकि GUI का तो Gedit नहीं चला सकते ना। हम क्या इसके अंदर एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर एडिटर की कमांड होती है, ठीक है, वो लगाते हैं। ठीक है, अभी तो Gedit कमांड चल रही है, Gedit कमांड इसलिए चल रही है क्योंकि ये GUI में है आपका थोड़ा। अगर मैं इसको ओनली CLI मोड ऑन करूँ ना, इसका भी ऑन कर सकता हूँ, मैं मोड ऑन कर दूंगा तो आपको कोई आइकन्स नहीं दिखेंगे, कोई आपका नोटपैड नहीं खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर CLI में चलाना है, तो CLI के मोड में ही आप एक एडिटर होता है जिसका नाम होता है कुछ लोग इसको VI भी कहते हैं, VI भी कमांड है और एक Vim भी कमांड है, दोनों एक ही काम करती है। ठीक है? Vim कमांड, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको फाइल का नाम लिखना है। जैसे आप इसको एंटर करोगे आपके सामने फाइल खुल के आ जाएगी, फाइल खुल के आ गई। अगर मैं इस फाइल के अंदर कुछ भी एडिट कर रहा हूँ तो एडिट हो रहा है, देखो मैं L दबा रहा हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा। अभी हम कौन से मोड में, इसको हम कहते हैं रीड ओनली मोड, क्या कहते हैं, रीड ओनली मोड या फिर विजुअल मोड कहते हैं, कमांड मोड भी कहते हैं। नहीं बोला है मैंने सर, क्लास लेनी है। अभी नहीं है क्लास। कौन सी क्लास लेनी है, लिनक्स की। कौन सी क्लास, कब की क्लास, क्या ही हो, ये तो ली बार ले चुका है। कब से ले रहा है, आज तो आप पहली बार सर आपको याद नहीं, मुझे तो अगली बार से क्लास के बीच में नहीं घुसना, ठीक है। पहली बार दो लोग समझाते हैं, चलते चलते वहां बोल गए थे 15 कहीं से भी पहुंच गया। ये लेकर मैं कहीं नहीं जाता, जब क्लास चल रही है क्लास मेरा ना के फोन बीच में में ना मैं किसी को जाने देता हूँ ना मैं किसी को बाहर आने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने जैसे टाइप कर रहा हूँ तो टाइप नहीं हो रहा है, अभी मैं रीड ओनली मोड में। अगर मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, आई से क्या जाएंगे हम, इंसर्ट मोड,
अब इंसर्ट मोड में आने के बाद अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे देखो मैं एडिट करने की कोशिश करूँ, एडिट हो रहा है। जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई हेलो हर्ष, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको मैं कुछ भी मतलब एडिट करना चाहूँ एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट आर यू डूइंग। इसको सेव करना है तो आपको इंसर्ट से बाहर जाना पड़ेगा। आपको क्या दबाना है, पहले जैसे क्या देखो मैं पहले क्या करा, विम लगाया, विम से हमारे विजुअल मोड में, विजुअल मोड के बाद मैंने आई दबाया, आई से आप इंसर्ट मोड पे। अब आपको क्या करना है, अगर इसको सेव करना है तो मतलब इससे बाहर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंसर्ट से वापस विजुअल में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दबानी पड़ेगी एस्केप, होती है ना एस्केप की आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपके एस्केप की दबाना है। एस्केप की दबाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलन WQ दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन मैं लिख कर रहा हूँ डॉट, वो अपने आप आ जाता है वहां, कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन। W का मतलब होता है राइट एंड सेव, Q का मतलब होता है क्विट कि सेव करके एग्जिट करूं, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, फोर्स कि जबरदस्ती ये काम करना ही करना है। एंटर करके अगर मैं बाहर आता हूँ, आप यहाँ पे क्रैक क्लियर करके देखना, यहाँ पे वो एडिट मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। इससे अगर और भी चीजें कर सकते हैं हम, जैसे मैं क्या देखो मैं फिल्म करके न्यू में वापस चलता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट, समझो कि मैंने पूरी फाइल ही उड़ा दी, यहाँ पे से सब कुछ डिलीट कर दिया और यहाँ पे गया एस्केप की करी और यहाँ पे मैंने क्यू एक्सक्लेमेशन करके बाहर आया। क्या दबाया था मैंने, क्यू एक्सक्लेमेशन, डब्ल्यू तो नहीं लगाया था, तो डब्ल्यू से क्या होता है राइट एंड सेव, मैंने कहा था क्यू मतलब क्विट, तो जो भी मैंने करा था वो सेव नहीं हुआ तो वो पहले जैसे ही रहे, समझ में आ रहा है। तो अगर आप W लगाते हो तो W की क्या प्रेफरेंस है, Q लगाते हो तो Q की क्या प्रेफरेंस है, एक्सक्लेमेशन की भी प्रेफरेंस होती है। अगर आप अभी करोगे तो मैं बिना एक्सक्लेमेशन के वर्क कर जाएगा, पर अगर आप कभी सिस्टम की फाइल्स पे एडिट करते हो तो बिना एक्सक्लेमेशन के वर्क नहीं करता है, ठीक है, क्लियर है। अब आता है कैट, यहाँ पे और भी चीजें कर सकते हो, रिंग करते हैं, देन आप यहाँ पे एस्केप की दबाओ, एस्केप की दबाने के बाद यहाँ पे आपने कहा SENU, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सीरियल नंबर लिखा आ जाएगा, यहाँ पे इस पर क्या रखना है NONU, तो यहाँ सीरियल नंबर चला जाएगा। अगर कोई वर्ड ढूंढना है तो आप कोई वर्ड, जैसे मैंने कहा मुझे G ढूंढना है तो इसमें G ढूंढ सकते हो, N ढूंढना है तो यहाँ पे U ढूंढना है तो U ऐसे हाईलाइट हो सकता है। अगर मैंने कहा कि मुझे समझो ये दो लाइनों को कॉपी करना है, कौन सा हेलो हर्ष एंड हाउ आर यू, जिस भी लाइन को कॉपी करना है वहां पे आप अपना कर्सर लेके जाओ, कहाँ पे भी मेरा कर्सर हेलो पे आया, कितनी लाइन को कॉपी करना है, दो लाइन्स को कॉपी करना है, तो क्या लिखूंगा, 2 देन y 2 बताया नंबर ऑफ लाइन्स, देन y दो बार प्रेस करोगे तब जाके वो लाइन कॉपी हो, और वो कॉपी हो गई। अगर मैं आपको P करूँ ना, पेस्ट, आप लोगों को पेस्ट हो रहा है, और U करूंगा तो अंडू कर रहा है, कंट्रोल R तो रीडू, ठीक है, ओके। अगर डिलीट करना है, लेट्स से मुझे 10 लाइनों को डिलीट करना है तो 10 DD, तो 10 लाइनें डिलीट हो, ऐसे भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट कीज है जिससे आपका काम फास्ट होता है। लेट्स से मुझे पूरी लाइन कॉपी नहीं करके मुझे 2 वर्ड्स कॉपी करना है, कौन सा, R एंड सर डिलीट के लिए डबल D लेना, हाँ डबल D, जैसा कॉपी के लिए हम डबल पाई लगाते हैं, देन डिलीट के लिए डबल पेस्ट के लिए सिंगल P कैपिटल P सिर्फ P दबाना है, हाँ ऐसे। अनडू के लिए भी नॉर्मल U, रीडू के लिए कंट्रोल और R, होता रहता है।
अगर मैंने कहा मुझे पूरी लाइन कॉपी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आर और यू को कॉपी करना है, 2 वर्ड्स, तो जिस भी वर्ड को कॉपी, देखो जब भी मैं कॉपी या डिलीट कर रहा हूँ ना, मैं वहां अपना कर्सर लेके जाता हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं ऊपर कर्सर है मैं वहां से ये वाली लाइन डिलीट कर रहा हूँ, नहीं, आपने कर्सर लेके जाना है। कर्सर में लेके गया, आर एंड यू में कितने वर्ड्स हैं? 2, तो मैंने कहा 2 वाई ए डब्ल्यू, ठीक है, आर एंड यू, पी करता हूँ तो आर यू तो 2 ही वर्ड्स आ रहे हैं पूरी कॉलम, लाइन कॉपी। तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं, उसमें हम सिर्फ 2 वर्ड को कॉम्प करने के लिए फिर हम 2 जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे 2 वर्ड है 2 वाई ए डब्ल्यू, एक एक करके प्रेस करना है, एक साथ नहीं, पहले 2 जाए फिर वाई जाएगा फिर ए जाएगा फिर डब्ल्यू जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस। तो अभी आज के लिए इतने ही रखते हैं, उनके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, अब देखो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पहले उसको डिस्कस। कल हम क्या सीखेंगे, कल हम सीखेंगे यूजर मैनेजमेंट, कि इसके अंदर आप यूजर्स कैसे बनाते हो, यूजर को पासवर्ड कैसे देते हैं, यूजर के अंदर लॉगिन कैसे करेंगे, यूजर को सेटअप कैसे करेंगे, यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कैसे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसकी वो निकाल ली, वापस गए थे उसे कल निकाल दिया था। बेटे को निकाल दिया। सही है, कोई नहीं दियो मत दियो। हमें क्या कह रहा था, यूजर मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है, यूजर ये करेगा वो करेगा, मतलब यूजर कैसे हमारा, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कैसे रहती है, यूजर की पासवर्ड पॉलिसीज, पासवर्ड में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, या फिर हम मतलब उसको रीसेट, मिनिमम डेज, मैक्सिमम डेज, वार्निंग, एक्सपायरी, इनएक्टिव, ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं। एंड ग्रुप मैनेजमेंट की कैसे, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, सब हम कल एग्जीक्यूट करेंगे। क्या क्या रहेगा, यूजर मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट एंड पासवर्ड पॉलिसीज, इन तीनों करेंगे। एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को हम सीखेंगे प्रिविलेज और परमिशन मैनेजमेंट। वो परमिशन एक साथ रहेगा ना, यूजर मैनेजमेंट से रहेगा। परमिशन में हम सीखेंगे कैसे आप कैसे किसी को एडमिन का एक्सेस दोगे, और किसी को फाइल या फोल्डर का एक्सेस देना है तो कैसे दोगे। वो ये रीड राइट एग्जीक्यूट वाले जो हम देखते हैं यहाँ पे, पेपर के बाहर आता हूँ तो मैं यहाँ पे जब मैं -L लगाता हूँ तो यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट वाला है, ये कैसे काम करता है, ये डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट होता है एक सेल, ये ऐसे वर्क करता है, ये सब हम वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए नेक्स्ट क्लास में यहीं से, और याद से लिख ले जाना। ओके, कोई इशू नहीं, आप वापस लॉगिन कर सकते।